नॉर्थवुड हाई में हमेशा पेंसिल शेविंग्स और कैफेटेरिया पिज्जा की स्मेल आती थी। और अजीब बात है कि दोनों एक साथ, पेंसिल शेविंग्स, कैफेटेरिया पिज्जा। मैं उन हॉल्स में ऐसे चलता था जैसे कोई बैकग्राउंड नॉइज हो। तीसरी रो, दूसरी डेस्क, कभी फर्स्ट पिक नहीं। टीचर्स कहते थे सॉलिड एफर्ट, जिसका मतलब है भूल जाने वाला। और ऑनेस्टली मैंने इसे उतना गहरा डूबने दिया जितना नहीं देना चाहिए था। लेकिन हुडी और होमवर्क के नीचे मैं एक लिस्ट रखता था, छोटे बेतुके गोल्स। अपनी मील टाइम को हराना, क्लास में एक बेहतर सवाल पूछना, प्रूव करना कि मैं सिर्फ फिलर नहीं था। यह किसी भी नॉर्मल ट्यूसडे की तरह शुरू हुआ। ग्रे स्काई, पॉप क्विज, लॉकर 218 हमेशा की तरह जाम हो रहा था। बस इस बार जब मैंने दरवाजा खींचा तो किसी और चीज ने वापस खींचा। ज्यादा जोर से नहीं, जैसे स्टैटिक जिसने मेरा नाम सीख लिया हो। वेंट ग्रिल में एक चमक थी, जैसे डामर के ऊपर की गर्मी, सिवाय इसके कि अंदर थी। मैंने सोचा यह एक रिफ्लेक्शन है। जब तक यह मेरे हाथ के चारों ओर नहीं मुड़ी, मेरी उंगलियों को चुना और मेरी स्किन को ठंडी बिजली की तरह छका। कोई तेज धमाका नहीं, कोई एंजल्स गा नहीं रहे थे। बस एक झिलमिलाहट, एक सांस और मेरे कानों के पीछे एक क्लिक, जैसे दुनिया ने एक डायल एडजस्ट किया हो। बाकी दिन नॉर्मल होने का नाटक करता रहा, सिवाय टाइम के नहीं। एक गिरी हुई पेन गिरने से पहले एक पल ज्यादा देर तक हवा में रही। पन्ने अपने आप पलट गए जब मैं सिर्फ पहुंचना चाहता था। और जब कोच ने सीटी बजाई तो आवाज खींची, पतली हुई, फिर एक रबर बैंड की तरह वापस आ गई, जिसे मैंने कभी छुआ नहीं था। मैंने खुद से कहा कि यह स्ट्रेस है, एंजाइटी, एक ब्रेन ग्लिच। लेकिन मेरे हाथों में बजने वाली आवाज कुछ और कह रही थी। आखिरी बेल के बाद मैं वापस गया। लॉकर 218, वेंट ग्रिल। वह चमक फिर से एक ऐसे शीशे की तरह इंतजार कर रही थी जो रिफ्लेक्ट करना भूल गया हो। मैंने अंदर हाथ डाला। मेटल स्कूल से भी पुराना लगा, शहर के नक्शों से भी पुराना। हवा मेरी कलाई के चारों ओर मुड़ी और इस बार उसने पूछा नहीं। उसने मुझे ऐसे कॉरिडोर दिखाए जिनमें मैं कभी नहीं चला था, ऐसे दरवाजे जो मैंने नहीं कमाए थे, और मेरा एक ऐसा वर्जन जो उनसे गुजरने से डरा नहीं था। जब तक मैं खुद को खींचकर बाहर निकाला, हॉलवे की लाइटें फड़फड़ा रही थीं। एक्साइट साइन 2 बार ब्लिंक किया और फर्श के निशान एक ऐसी दिशा में खुद को बदल लिया जिसे मैं ही पढ़ सकता था। एवरेज 3:17 PM पर खत्म हो गया और बेल और फुटपाथ के बीच कहीं रॉबिन नाम का एक बच्चा उठना शुरू हो गया।